टीवी में आते हैं, ट्वीट करते हैं, ये उनका काम है, हमारा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी को मैंने आपको बता दिया उन्होंने क्या बोला, राशिद अल्वी ने क्या बोला आपको पता है। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं? नॉर्मल है, आप खुद कह रही हैं, आप पत्रकार आप रही हुई हैं और आप पत्रकार थी, तो आपको तो पता है नॉर्मल कवरेज है, ये तो होगी, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर प्रचार प्रसार, चुनाव, सब चीजें कैसे डाल दी जाती है? अच्छा अमीश जी, मैं तो कह रही हूँ, चलिए ये सारी बातें छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया है। आज तो जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? 30% को लगेगा, 75% को लगेगा, 100% तो ये अधीर रंजन चौधरी ने गलत बोला, 250 पे लगेगा, अधीर जी ने गलत बोला, उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? मैं कह रहा हूँ अधीर जी ने गलत बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला। नहीं, आप देखिए, आप जो मैं सवाल उठा रही हूँ उस पर आप क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं? ये डिबेट तो हो रही है उसी के ऊपर। आपके सवाल का सुधांशु ने जवाब दिया। नहीं दिया, कहां दिया? मैं तो पूछ रही हूँ ना। 30 तो फिर या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि एक ही सवाल को अगले 40 मिनट तक बोलते रहेंगे और उसी का जवाब लेते रहेंगे। मैं तो देश हित में सवाल, ठीक है, बिल्कुल देश हित में, मैं मानता हूं आपका देश हित में सवाल है, आपका अच्छा पॉइंट है, इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब मैडम दे दीजिए, क्या सही करा या गलत करा? लगता है सुप्रिया जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुधांशु जी, जवाब 40 सेकंड में जवाब देना। मैं एक लाइन में बता देता हूं जी। हाँ, किसको लगेगा, कितने लोगों को किस चरण में लगेगा, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ तय करेगा। और वैक्सीन की उपलब्धता जो उम्मीद है कि जून जुलाई तक 35-40 करोड़ हो जाएगी, उसकी किस प्रकार से प्रगति हो रही उसके आधार के ऊपर तय करते रहेंगे। कीमत को लेकर सवाल पूछा गया है, गवर्नमेंट देखेंगी जैसा एग्जीक्यूशन और वैसा ही। तो अभी से आपका कह देना कि 30 को लगेगा, सरकार प्रयास करेगी अधिक से अधिक लोगों को कम से कम मूल्य पे और गरीबों को यथासंभव मुफ्त में लग सके, यह सरकार का प्रयास रहेगा। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं, मेरे साथ प्रोफेसर रागी भी हैं, मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी हैं और जितेंद्र तिवारी भी हैं। तिवारी जी, आपको भी लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा के राजनीति करी है? जितेंद्र तिवारी, प्रधानमंत्री जी ने या दूसरा कोई भी व्यक्ति हमारे देश के लोगों को दिखाने के लिए यदि कोई स्वांग रचता है, तो मैं भी 4 पंक्तियां कहना चाहूं कि कहा किसी ने कि जही मोहन काज संवार कियो, तही देख के मोह में आई गई, चितवन न चला सकी उन पे, उन्हीं के चितवन से अघाई गई, ठगन को चली ठगाई गई। हमारे देश के लोगों को कोई चेहरा बदलकर यदि ठगने का प्रयास करेगा तो वो खुद ठगा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी ने किसी को ठगने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब आज वैक्सीन लिया तो सारे देश के साथ बंगाल के लोग ये जानना चाहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें जो पत्र लिखा था कि हम बंगाल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि वो वैक्सीन हम कहां से ले, कैसे ले। इसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव के पहले बहुत से लोगों को चुनावी बेतरनी में बिना वैक्सीन के जाना पड़ेगा। इसका जवाब यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग दें तो हम बहुत उपकृत होंगे। ठीक है, प्रोफेसर आगी, ममता की चिट्ठी का जवाब नहीं है लेकिन बाकी सब कुछ है। देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि कहीं ममता जी से कोई ये भी तो परेशानी होनी चाहिए थी कि ये तो केंद्र सरकार ने इस प्रकार का टीकाकरण का अभियान शुरू कराया है, जब किसान सम्मान निधि उनको नहीं चाहिए, भारत सरकार के द्वारा जो हेल्थ योजना है उसको उनको नहीं चाहिए, तो इसके बारे में एकाएक इतना वो क्यों परेशान है? थोड़ी दिन में सरकार बदल जाएगी, भारत सरकार जो करना होगा वो जरूर बंगाल की जनता के साथ करेगी। बहरहाल आते हैं मूल प्रश्न पे। देखिए, दिसंबर का महीना था जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे थे। पहले तो जो इस देश में भ्रम फैलाया गया कि इस टीकाकरण कब मोदी जी लाएंगे, वैक्सीन कब आएगा। एक राहुल जी ने एक ये भी ट्वीट किया कि 23 लाख लोगों को ऑलरेडी टीकाकरण हो चुका है, भारत में कब आएगा। जब भारत के अंदर जो है वो अगस्त महीने में टीकाकरण के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक की थी, उस समय सवाल ये प्रश्न किया गया कि देखिए, लाल किले के प्राचीर से चूंकि प्रधानमंत्री को संबोधन करना है, तो इसलिए किसी भी तरीके ये न के न प्रकार है न प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों पर दबाव डाल रहे हैं।
अरे सुनिए तो भाई सर, हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, आप ध्यान से सुनिए। नहीं, आप वैक्सीन दे तब दीजिए ना, उन्होंने, हम disturb तब नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी पर ये आक्षेप लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, तब आक्षेप लगाना शुरू कर दिया कि वो जानबूझकर